अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं गुलाम दर खोखर। तख्ते लाहौर की जो वफाक और पंजाब के दरमियान मुआहदा रही एक माह से चल रही थी, जिसमें गवर्नर पंजाब की तरफ से वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट लेने के लिए जो उसको लिखा गया था एक लेटर, जिसके बिना पे ये एक आइनी मामला जो है ना वो पेचीदगी इख्तियार कर गया था कि रवां सेशन के दौरान यानी पंजाब असम्बली का इजलास चल रहा हो और गवर्नर उसी दौरान वज़ीर आला को एतमाद का वोट हासिल करने के लिए कहें। तो आप लोगों ने देखा कि वो मामला एक तरफ तो लाहौर हाई कोर्ट में चला गया, लेकिन ये पीटीआई क़यादत और काफली की जो परवेज़ इलाही की क़यादत में उन लोगों ने एक हिकमत अमली के तहत आज की तारीख जब हम डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ 12 जनवरी को, तो आज की तारीख में रात को परवेज़ इलाही ने पंजाब असम्बली से 186 जो घुरबल वोट होते हैं वज़ीर आला के इंतखाब में, उसके मुताबिक उसने एतमाद का वोट हासिल कर लिया और एक वफाकी हुकूमत पीडीएम उन सबको जो है ना एक सरप्राइज़ भी दे दिया, क्योंकि उनकी जो कोशिश थी, वफाकी हुकूमत की कोशिश थी, इवन पीपल्स पार्टी के सरबरा पीपल्स पार्टी पार्लियामेंट्री के सरबरा आसिफ जरदारी, जिसकी ख़ुद लाहौर यात्रा 2-3 मरतबा कर चुके थे, कोशिशें भी थी कि किस तरह भी जो है ना इस मरतबा परवेज़ इलाही को जो गवर्नर ने एतमाद के वोट के हवाले से लिखा था तो उसमें उसको शिकस्त होनी चाहिए। अब देखना तो यह है कि जरदारी क्यों इसमें नाकाम हो गए। हालांकि आसिफ जरदारी के लिए तो ये बड़ी बात हो, नारा भी मशहूर है, एक जरदारी सब पे बारी, एक जरदारी सबसे यारी। इस मरतबा ये उसकी यारी या एक जरदारी सब पे भारी, सबके भारी का मकसद है कि पीटीआई के और काफली के ऊपर क्यों नहीं भारी हो सका। क्या वो वाकई उसने संजीदगी से में जो है उसने पीटीआई के अरकान या काफली के अरकान सूबा असम्बली के उनको तोड़ने की कोशिश की, हमदर्दियाँ हासिल करने की, क्योंकि पीटीआई वाले मुसलसल ये दावा करते रहे बल्कि इल्ज़ामात लगाते रहे कि सिंध हुकूमत के सूबाई वज़ीर नासिर शाह और शर्जील मेमन लाहौर आके बैठे, उन लोगों ने जोड़ तोड़ में, और आसिफ जरदारी का तो बहरहाल वो नाम लेते ही रहे हैं मुसलसल के, वो भी जो है ना किस तरह लोगों को आफरे करते रहे हैं। अब ये तो ज़ाहिर है उसकी वजाहतें या ये चीज़ें तो पीपल्स पार्टी वाले या सिंध हुकूमत के जो वज़रा जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगा था। बहरहाल बात ये है कि दोस्तों के एक चीज़ तो ये वाज़ेह हो गई कि किसी भी तरह परवेज़ इलाही ने अपने जो उसकी पीटीआई की क़यादत के साथ मुशावरत के बाद उनकी हिकमत अमली के तहत एतमाद का वोट हासिल कर लिया है। जो उसको वोट नहीं मिले हैं, बाकी जो 3-4 वोट कह रहे हैं, जिसमें एक का खातून का तो नाम वाज़ेह लिया जा रहा है कि उसने पैसे भी लिए, उसका चकवाल से ताल्लुक़ है और पीटीआई की ख़वातीन की मखसूस सीटों पे थी। उसका जो इंटरव्यू आया था वो कहती है कि मुझे परवेज़ इलाही के साथ इख्तलाफात हैं, जिसके बिना पे वो परवेज़ इलाही को वोट नहीं देना चाह रही थी। अब वो उसके बारे में भी पीटीआई क़यादत क्या करती है, क्या उसके ख़िलाफ़ कोई पार्टी डिसिप्लिन के तहत जो है ना कार्रवाई होती है या नहीं। लेकिन यहाँ पे जो मज़े वाली बात है कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने ये दावा किया था कि इस मरतबा हर सूरत में वो लाहौर तख्ते लाहौर यानी पंजाब हुकूमत हासिल किए बगैर इस्लामाबाद नहीं जाएंगे, और उसने जिस तरह लाहौर में डेरे डाले थे और उसके साथ जो वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी हैं अता तारड़, उसने भी बड़ी दावा की थी। बल्कि जिस दिन 2 दिन पहले ये एतमाद के वोट से पहले जो जिस तरह इनकी दाखिला हुई थी पंजाब असम्बली में, वो भी एक हैरान कुन थी।
कि मतलब एक पंजाब असम्बली का खुद जो राना सनाउल्लाह है वो मेंबर रह चुका, एक मरतबा नहीं बल्कि कई मरतबा। जिस तरह दरवाजे खोले गए थे या जो एक तरीका अख्तियार किया, हालांकि जो सिटिंग मेंबर हो, एक्स मेंबर हो, चाहे नेशनल असम्बली का हो, सेनेट का हो, सूबाई असम्बली का किसी का हो, उसको कोई रोकता नहीं है क्योंकि उनका ये प्रिविलेज होता है। लेकिन जिस तरीके से वो उस तरह असम्बली में जाना, ये करना, जिस पे पीटीआई वालों ने तो एक गुंडागर्दी का भी उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया था कि दरवाजे तोड़ के ये दाखिल हुए हैं। तो दोस्तों वो तो जो बात है कि तख्ते लाहौर को तो वो हासिल नहीं कर सके। अब ज़ाहिर नवाज शरीफ या मरियम नवाज़ को गुस्सा तो होगा उनके ऊपर, क्योंकि उनकी तरफ से ये कहा गया था कि इस मरतबा किसी भी सूरत में परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट हासिल करने की, उसको जो है ना, जो एक तादाद घुरबल जो है, जो एक रिक्वायरमेंट है एतमाद के वोट के लिए कि 186 मेंबर चाहिए, वो उसको नहीं मिलेंगे। जिसके लिए मैंने जैसे आपको पहले बताया कि आसू जरदारी भी ने भी बड़ी कोशिशें की थी, कहते हैं कि मेंबरान से भी रबते किए थे, या तो उनको तोड़ नहीं सके थे। इवन राना सनाउल्लाह दावा तो बड़ी कर रहे थे कि 15 के करीब पीटीआई के अरकान जो है ना परवेज़ इलाही से नाराज़ भी हैं और किसी भी सूरत में वोट नहीं करेंगे। लेकिन अब राना सनाउल्लाह को तो ज़ाहिर है जो उसकी दावा थी या जो उसने कहा था कि मेरा नाम जो है ना मिटा देना अगर मैं इसमें कामयाब न हूँ, या इवन अता तारड़ ने, हालांकि अता तारड़ के जो फैमिली का एक बैकग्राउंड है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताऊं कि जो रिटायर्ड जस्टिस थे रफ़ीक तारड़, उसका भी एक अजीब सा किरदार माजी में रहा। आप लोगों को याद होगा 97 में जब नवाज शरीफ दूसरी मरतबा वज़ीर आज़म बने थे, तो यही रफ़ीक तारड़ थे उस वक्त जिसने सरकारी वज़ीर आज़म का जहाज़ इस्तेमाल किया था और कोटिया बाकी कराची में जो सुप्रीम कोर्ट की जो बेंचेस में बैठते थे जजेस, उनको किस तरह जो है ना जाके मोटिवेट किया कि वो अपने चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हो गए उस वक्त सज्जाद अली शाह, और फिर सज्जाद अली शाह के ख़िलाफ़ वो जजेस जो है ना उसको अपने चीफ जस्टिस को निकाला, बल्कि नवाज लीग के कारकुनों ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया। तो ये तो एक नवाज लीग का जो है ना वतीरा है। लेकिन जो बात असल में है कि पीपल्स पार्टी का मुझे समझ है, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। सियासत में ये तो यहाँ तक तो ठीक है कि आप अदम एतमाद किसी के ख़िलाफ़ भी ला सकते हैं, जैसे गुज़श्ता साल इमरान खान के ख़िलाफ़ लाया गया था नेशनल असम्बली में, जिस तरह उसको हटाया आईनी तरीका था। लेकिन आप जब सियासी वफादारियाँ, जबकि इस वक्त फ्लोर क्रॉसिंग का कानून बहाल हो चुका है, यानी जिस मेंबर की अगर आप वफादारी चेंज करते हैं, जिसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक़ हो, तो वो तो डी सीट हो जाता है, वो अपनी सीट से नाइल हो जाता है। जैसे जब हमजा शहबाज वज़ीर आला बने थे, तो जिस तरह पीटीआई के 25 अरकान ने उसको सपोर्ट किया, और बाद में आप लोगों ने देखा कि इलेक्शन कमीशन से भी नाअहल हुए थे, हाई कोर्ट से भी नाअहल हो चुके थे वो लोग, और दोबारा उनकी सीटों पे जाके इलेक्शन हुए। जो वो जितने नाअहल हुए थे मतलब सीट से, वो दोबारा इलेक्शन में नहीं जीत सके थे। तो मैं जो बात कह रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी की क़यादत को ये सोचना चाहिए कि उनकी जमहूरियत के लिए इन इदारों की बालादस्ती बहाली के लिए एक बड़ी स्ट्रगल है। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा शहीद ने भी इसी जमहूरियत के लिए अपनी जान की कुर्बानी दी, और आज पीपल्स पार्टी उस गंद में, मैं तो गंद कहूँगा, सियासी गंद जिसको कहते हैं, को जो नवाज शरीफ ने खुद छांगा मांगा का शुरू किया था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के ख़िलाफ़ 89 में जब अदम एतमाद आई गई थी, तो उस वक्त भी यही तरीका, नवाज शरीफ उस वक्त पंजाब के वज़ीर आला थे, किस तरह वो जो है तरीका इस्तेमाल किया गया था। तो आज पीपल्स पार्टी
एक सूबे की वजारत आला वो भी नवाज लीग को दिलाने के लिए इस हद तक अगर वो जाती है कि किसी सियासी पार्टी के मेंबरान की वफादारियाँ, जबकि उनको पता भी होता है कि फ्लोर क्रॉसिंग है, वो जिसकी भी मेंबर की वफादारी तब्दील कराएंगे तो वो डिसीट हो जाता है। उसके बावजूद ये इस तरह है कि एकदम मतलब समझ में तो खैर हमें तो नहीं आता है, अब वो तो उनके जहन में होगा कि वो क्यों इस तरह वो जो कर रहे हैं। तो बात ये है कि बहरहाल ये एक चीज़ है कि पीटीआई कामयाब होंगे। बाकी यहाँ पे असल जो सवाल वही पैदा होता है कि अब पंजाब असम्बली को कब बरतरफ कराएगा वज़ीर आला, खुद गवर्नर को एडवाइस भेजेगा। इस बारे में मुख्तलफ जो राय सामने आ रही हैं। फवाद चौधरी ने तो मुसलसल ये कह रहा है कि जी हमारी तैयारी मुकम्मल हो चुकी है और किसी वक्त भी जो है ना वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर को एक एडवाइस भेजने की बस वो करेगा कि एडवाइस के तहत जो है ना वो असम्बली को डिज़ाल्व करे। ज़ाहिर इस तरह पर वो केपी की भी जो असम्बली है वो महमूद खान जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को लिखेगा, तो दो असम्बलियाँ तो डिज़ाल्व। लेकिन अब देखना ये है कि परवेज़ इलाही, क्योंकि उसने तो कह दिया है कि जब भी इमरान खान मुझे हुक्म करेगा, अब इमरान खान ने तो एक मरतबा तो कह चुका है कि भाई हमें इंतखाब में जाना है, इस असम्बली में रहना नहीं है, नए सिरके से जो है ना अवाम का मैंडेट हासिल करना है। तो जो बाकी जो मेरे सोर्सेज हैं पीटीआई में या कुछ जिनसे मेरी बात हुई है, तो उनका कहना है कि यहाँ पे एक हिकमत अमली बनाई जा रही है। हो सकता है कि इस महीने के दौरान, जनवरी का ये जो रमा माह चल रहा है, अब एतमाद का वोट भी हो गया, लाहौर हाई कोर्ट में भी जो पिटीशनें थी वो भी निपटा दी गई और वो भी सब कुछ ख़त्म हो गया। और चीफ मिनिस्टर और चीफ सेक्रेटरी को भी कह दिया गया कि भाई जो उसकी मुअत्तली के हवाले से वज़ीर आला का था वो नोटिफिकेशन को ख़त्म कर दें, रद्द कर दें। तो ये सब चीज़ें हो गई हैं। तो वो बात जो मैं कह रहा हूँ कि रमा माह के दौरान इनकी हिकमत अमली है कि आगे जाके अचानक, ये भी अचानक होगा, जैसे रात को एतमाद का वोट लिया गया था, एक सरप्राइज देगा, तो ये भी अचानक एक दिन जो है ना वज़ीर आला चौधरी परवेज़ इलाही गवर्नर को वो एडवाइस भेजेगा कि अब वो आम इंतखाबात में जाना चाह रहा है और फ्रेश मैंडेट के लिए, तो इसलिए उसकी जो है ना असम्बली को भी ख़त्म किया जाए और बरतरफ किया जाए और जो है नए इंतखाब और हुकूमत को ख़त्म करके और नए इंतखाब में जाना चाहिए। तो दोस्तों ये बात है कि अब बातें तो सिर्फ वही है कि जो है सरप्राइज़ पे सरप्राइज़ की जो बात है ना, अब वो बात आ गई है कि अब देखना है कि कितने दिनों के अंदर, लेकिन इसी महीने को उन लोगों ने चॉइस किया है, क्योंकि अगर असम्बली डिज़ाल्व होती है तो फिर 90 दिन में इंतखाब होने हैं सूबाई के। अगर फ़र्ज़ करें अगर वफाकी हुकूमत नेशनल असम्बली को ख़त्म नहीं करते हैं और वो अपने ये समझते हैं कि हम नेशनल असम्बली की अपनी मुद्दत पूरी हो जाए, तो ज़ाहिर बात है कि उसके लिए तो फिर वो अगस्त में चले जाएंगे। तो अब सूबाई का मामला जो है वो तो तयशुदा है कि ये असम्बली बरतरफ ज़रूर होगी, और क्योंकि एतमाद का वोट हो चुका है। तो दोस्तों ये सिर्फ ये था कि मैं आप लोगों से शेयर करूं कि ये एक सरप्राइज़ हुकूमत को मिलनी थी, और जिन लोगों ने राना सनाउल्लाह ने बाकियों ने जो दावा किया था उनकी दावा की दावा ही रह गई और परवेज़ इलाही एतमाद का वोट लेने में कामयाब हो गए। तो दोस्तों ये अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो आप इसको लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा, और सब्सक्राइब भी, जो मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि उसको भी वो सब्सक्राइब भी करें। और कमेंट्स में तो मैं वैसे आपसे मेरी हमेशा ये रिक्वेस्ट भी होती है। और दूसरा ये कि आप लोगों का शुक्रिया कि आप रिस्पांस भी देते हैं और मुसलसल मेरी वीडियोस को आप ये लाइक भी करते हैं, शेयर भी करते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आज का इतना ही था, और अगली नई वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।